जर्मनी एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड हर कोई ये सोचता है कि किस तरीके के साथ मैं जर्मनी में अप्रोच कर सकता हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम मनिंदरजीत सिंह चीमा और इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मन A1 एग्जाम की। मैं आपको इसमें डिटेल्स दूंगा कि उस एग्जाम का क्या पैटर्न है और कौन कौन से लोग इस एग्जाम को देते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जब हम बात करते हैं जर्मन A1 एग्जाम की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग ये एग्जाम देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप स्टूडेंट हैं, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, चाहे आप +2 के बाद चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद चाहिए या कोई डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, तो ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। सेकेंडली, आप जो एस्पायरेंट है वर्क परमिट के लिए, तो आपको जॉब सीकर वीजा के लिए ये सारे का सारा एग्जाम जो है उसमें अपीयर करना पड़ेगा। एंड थर्डली, अगर आप वैसे ही घूमना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, हालांकि वहां पे ये मैंडेटरी नहीं है, बट वहां पे लोकल इंटरेक्शन के लिए आप इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। दिस इज ओनली द बिगिनर लेवल एग्जाम, जिसमें आपको वहां पे बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन कौन सी वो बॉडीज हैं जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं और इसकी क्या वैलिडिटी रहती है और इसमें क्या फीस रहती है। सो सबसे पहले जो हमारी बॉडी है, दैट इज गोथे सर्टिफिकेट A1। ये जर्मनी में पूरे वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडिया एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जहां पे एग्जामिनेशन फीस रहती है हमारी 7,500 रुपीज से 10,000, ये वेरी करती है, राइट। और इसकी जो वैलिडिटी रहती है, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है, राइट। जो सेकंड है, दैट इज ऑसो सर्टिफिकेट A1। ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी, राइट, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है और इसकी फीस जो है वो वेरी करती है, वैलिडिटी सेम ही रहती है। एंड थर्ड वन इज योर टेल्क A1, दैट इज फॉर जर्मनी एंड यूरोप, और इसमें आपके €70 टू €150 एंड अगेन जो वैलिडिटी है वो इसकी लाइफ टाइम रहती है। हम आगे प्रोसीड करते हैं, हम ये देखते हैं कि इस पूरे के पूरे टेस्ट का पैटर्न क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या उसमें इसके कंपोनेंट्स रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो इस टेस्ट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर है, दैट इज लिसनिंग, जिसको हम जर्मन में होरन कहते हैं, राइट। तो इसका जो टोटल टाइम आपको मिलता है, दैट इज 20 to 25 मिनट्स, राइट। अब इसमें आपको क्या किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो शॉर्ट कन्वर्सेशंस होती हैं, वो स्टोरीज हो सकती हैं, जैसे कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई छोटी मोटी कन्वर्सेशन होगी, वो शॉर्ट कन्वर्सेशंस होगी जो डे टू डे लाइफ में होती है, वो आपको आपने सुनना है और रिस्पॉन्ड करना है, राइट। उसके बाद अनाउंसमेंट्स होती हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे होगी, आप वहां पे कोई होटल्स में, स्कूल्स में जो भी अनाउंसमेंट रहती है किसी भी चीज के रिलेटेड, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, कब बस अप्रोच कर रही है या टिकट्स के रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट होगी, तो उस तरीके के यहाँ पे लिसनिंग का कंपोनेंट रहता है। और थर्डली है सिंपल टेलीफोन मैसेजेस, हम कॉल करते हैं, टेलीफोन में क्या क्या मैसेज देते हैं हम लोग, कोई फ्रेंडली मैसेज भी हो सकता है, कोई फॉर्मल मैसेज हो सकता है, कोई इनफॉर्मल मैसेज होता है, राइट। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं लिसनिंग के, या तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आएंगे या ये होंगे फिल इन दी ब्लैंक्स। अभी जो हमारा सेकंड है, जो सेकंड टेस्ट पैटर्न टेस्ट कंपोनेंट है, वो है यहाँ पे राइटिंग, जिसको हम श्राइबिंग कहते हैं जर्मन में, राइट। इसमें आपको क्या करना है कि एक बेसिक इंफॉर्मेशन लिखने के लिए दी जाएगी, बेसिक फॉर्म, आपका नेम, एड्रेस, एज, कंट्री, इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा और वही आपने रहना। या आपको एक शॉर्ट ईमेल और एक मैसेज, कुछ भी, वो इनविटेशन,
कंप्लेंट लेटर हो सकता है, कोई कहीं पे कोई भी इंफॉर्मेशन की आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड हो जाए। इसमें भी जो आपकी टाइमिंग है राइटिंग में वो भी 20 to 30 मिनट्स ही रहेंगी। अब जो हमारा जो थर्ड थर्ड थिंग जहां पे आपकी असेसमेंट होगी दैट वुड बी स्पीकिंग, जो हम जर्मन में इसको स्पीचिंग कहते हैं, राइट। अब इसमें क्या है कि इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है दैट इज फ्रॉम 10 to 15 मिनट्स, राइट। अब 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? दी वेरी फर्स्ट पार्ट होगा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन का। उसमें आप व्हाट योर नेम, एज, अगर आप जॉब करते हैं जॉब, हॉबीज, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहां से आपने जो भी +2 की है, डिग्री की है, दैट इज ऑल अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसके बाद वो आपको आस्किंग एंड आंसरिंग सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे डे टू डे की, उसमें जिसमें आपके हॉबीज के रिलेटेड हो गए, कौन सा फूड आपको पसंद है, क्या शॉपिंग करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस है उसके बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेगा, राइट। एंड थर्ड थिंग इज योर रोल प्ले ऑन डेली सिचुएशन। अब रोल प्ले क्या है? कहीं पे भी आप थिएटर में कोई टिकट परचेज करने जा रहे हैं, कहीं पे आप फूड आउटलेट में जा रहे हैं और वहां पे कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो ऑर्डर कैसे देना है। तो ये तीनों ही जो पार्ट्स हैं, ये तीनों बेसिक पार्ट्स रहने वाले हैं आपके स्पीकिंग के, ताकि आप डे टू डे कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होगा दैट वुड बी ऑफ रीडिंग, राइट। रीडिंग जिसको हम जर्मन में लेसन कहते हैं, राइट। और ये भी आपका 20 to 25 मिनट्स ही रहने वाला है। तो इसमें क्या होगा, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट होंगी उसको आपको पढ़ना है, राइट, लाइक ईमेल्स हो गई, इन्विटेशंस हो गई, एडवर्टीजमेंट्स हो गई, राइट। ना दूसरा क्या होगा, इंफॉर्मेशन ऑन टिकट्स, पोस्टर्स और साइंस, इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है आपको वहां पे दे रखी होगी। एंड लास्ट ऑफ ऑल होंगे सिंपल डायलॉग्स, वो डे टू डे लाइफ पे ही होंगे सिंपल डायलॉग्स। और कुछ जो इसका जो पैटर्न रहेगा दैट वुड बी ऑफ either you have to answer true false और multiple choice questions। यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना नहीं है, सारा के सारा मल्टीपल रहने वाला है, राइट। और यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना है। अगेन रिपीटिंग, इसका भी जो टाइम रहेगा वो हमारा रहेगा 20 to 25 मिनट्स। तो ये थे वो 4 पार्ट्स जिसमें एग्जामिनर आपको असेस करेगा, दैट वुड बी इन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग विद ड्यू टाइम ड्यूरेशन। अब इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें ओवरऑल स्कोरिंग चाहिए होती है 60% ओवरऑल, राइट। बट कुछ टेस्ट प्रोवाइडर्स कहते हैं कि आपको हर एक सेक्शन में ही आपको पासिंग परसेंटेज जो है वो चाहिए, राइट। बट ओवरऑल आपको 60% चाहिए होती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्मन A1 एग्जाम, जिसमें आपको अपीयर करना होता है और आपको असेस करता है एग्जामिनर रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में। आने वाली वीडियोस में हम और टॉपिक्स के ऊपर आपको डिस्कशंस करेंगे। इट वुड बी ग्रामर और सम अदर टॉपिक्स। सो डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर फर्दर वीडियोस।